और मैंने उसको स्वीकार किया। आज हमारी स्थिति परिस्थिति बदल गई है। कल मेरा वो था, आज मेरा ऐसा हो गया है कि मैं आज जो चीज चाहूं वो कर सकता हूं। आज बैंक बैलेंस भी है, आज मैं लोगों को पूछ सकता हूं कि आपको क्या चाहिए, मैं दे सकता हूं। तो धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता। और आज हमारे साथ आज हमारे साथ एक जबरदस्त स्पीकर हैं। इंट्रोड्यूस तो मैं कर रहा हूं कि मुंबई में रहने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली रहने वाले वो बिहार के हैं। और वो कहते हैं ना, कंटिन्यू ये चल ही रहा है पिछले 3-4 दिनों से कि बिहार के लोग कहाँ कहाँ जाके कैसे चौके छक्के मार रहे हैं। तो हम एक ऐसे लीडर से मिलवाना चाहते हैं, लीडर कपल से मिलवाना चाहते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों एक पर एक भारी है। वो एक और एक दो नहीं है, एक और एक 11 है। जी हाँ, हमारे सामने आ चुके हैं जबरदस्त डायनामिक कपल। आज यंग भी ज्यादा दिख रहे हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं प्लैटिनम डायरेक्ट कपल गोइंग क्राउन, अनीता मैम एंड जितेंद्र गुप्ता सर। वेलकम सर। वेलकम 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 क्या सर। बात है, जबरदस्त। आज तो एकदम आप सचमुच स्ट्रांग लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और त्रिदेव के चरण कमलों में सादर प्रणाम जितेंद्र गुप्ता के पूरे परिवार के साथ। थैंक यू। और आज हम लोग के जीवन में कुछ बोलने का, कुछ बात विचार रखने का मौका मिला, इसके लिए त्रिदेव को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बढ़िया अनीता मैम, बहुत बढ़िया। और मुझे एक बड़ा अच्छा चीज लग रहा है कि आप दोनों के पीछे समीर सर नजर आ रहे हैं, यानी आप दोनों के ऊपर समीर सर का जो है आशीर्वाद बना हुआ है, वो हम देख पा रहे हैं, पीछे नजर आ रहे हैं। यस यस ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। हम लोग तो हम शुरुआत करेंगे कुछ गुनगुनाते हुए कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कि कांटों पे चल के मिलेंगे राही सपने बहार के। मेरे जिंदगी में भी शुरुआत हुआ तो आप जानते हैं कि लेडीज फर्स्ट, तो मैं प्राथमिकता देना चाहूंगा कि पहले मैम अपनी बातों को कुछ रखें, फिर मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। तो ये है हमारी बेटर आप अनीता मैम। गुड मॉर्निंग सर, रवि सर गुड मॉर्निंग, मैम रुचि मैम गुड मॉर्निंग, राजेश सर गुड मॉर्निंग, कंचन मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अमृता मैम गुड मॉर्निंग। आप लोग का आशीर्वाद रहे तो मैं एक सुनाती हूँ। उम्मीद वक्त का बहुत सबसे बड़ा सहारा है, उम्मीद वक्त का बहुत सबसे बड़ा सहारा है, अगर हौसला हो हर मौज में किनारा है। क्या बात, क्या बात। सर सबकी जिंदगी में उठाव चढ़ाव सब आते रहते हैं। कुछ मैं अपने जिंदगी के बारे में आप लोग से थोड़ा शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा शादी 1990 में हुआ, और जब शादी होकर घर पे गए तो उस समय हमारे सर सिर्फ 4 से 5 रुपया डेली कमा रहे थे। और मैंने एकदम कुछ सोचा नहीं, 4 रुपया 5 रुपया भी मेरे लिए बहुत, अभी जो भी कमाते हैं बहुत अच्छा कमा रहे हैं। उसके बाद घर का खर्च सब हमारे सास ससुर चला रहे थे। पापा जी हमारे ससुर जी थे, वो घर हमारे चलाते थे। और उसके बाद हम लोग मोतिहारी से बिलोंग करते हैं, ससुराल हुआ मोतिहारी और मेरा मायके हुआ रोहा रत्नागिरी, महाराष्ट्र की हूँ। और बोलते ना, जहाँ किस्मत लेकर चले जाए, महाराष्ट्र से लेकर किस्मत मेरा मुंबई से चला गया बिहार में। और बिहार जाने के बाद वहाँ मेरा मतलब जो भी हमको मतलब आगे बढ़ने के लिए करना था वो एक्चुअली वहाँ पर हो नहीं पाया। तो हमारे ससुर नेपाल बीरगंज में रहते थे और वहाँ पर पूरे फैमिली रहते थे। तो एक्चुअली हम लोग सब साथ में फैमिली मिलकर हम लोग वहाँ चले गए रहने के लिए। और वहाँ जाकर हमने मेरे एक
बड़ी लड़की हुई, उसके बाद में हमने एक कारोबार शुरू किया। सोचे कि चलो अब मेरे ससुर जी सास है घर पे और 2 देवर है, एक ननद थे, सपोर्ट होगा एक काम कर कर। तो हमने मसाला का काम, पुड़िया बनाने का, गरम मसाले का काम हमने अपने जीवन में शुरुआत किया था पहली बार। और उस मसाले के कारोबार करते करते उसमें कुछ कामयाबी नहीं मिला हमको। उसके बाद हमने सोचा कि चलो जाने दो, अगर उससे नहीं आगे आगे इंसान बढ़ा तो चलो दूसरा कारोबार करते हैं। तब हमने पाउडर जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मिक्स पाउडर का मसाले का दुकान, बीएमसी मसाले का पाउडर पैक करने कर हम लोग मार्केट में देते थे। वो कुछ चलने लगा थोड़ा बहुत, वो भी कंपटीशन से वो भी मेरे जीवन में बैक हो गया, वो भी काम नहीं चला। दूसरा ढूंढ रहे थे, मतलब क्या करूं आदमी के, मतलब जब तक कुछ मतलब इंसान को संतुष्टि जैसे नहीं मिलता है, इंसान उस तरह वक्त के हिसाब से ढूंढते रहता है अपने काम को। अब मुझे वक्त का मतलब उस वक्त का इंतजार था कि मुझे कुछ प्लेटफार्म मिले, लेकिन मेरे जीवन में अभी तक कोई प्लेटफार्म मिल नहीं रहा था। फिर उसके बाद में हमारे जीवन में धीरे धीरे स्क्रीन पेंटिंग का काम, जो शादी कार्ड छापते हैं, विजिटिंग कार्ड छापते हैं, वो काम इनके जीवन में आया। उसके बाद वो काम हमने किया, वो काम अच्छा भी चला। हमारे देवर लोग भी थे दो, वो भी पैर पर खड़े हो गए स्क्रीन पेंटिंग का काम कर कर। ये तीनों भाई मिलकर काम कर रहे थे। हम लोग, हमारे सास ससुर ननद फैमिली, हम लोग बहुत अच्छा से जीवन परिवर्तन होने लगा, अच्छा खासा सब चलने लगा और जिंदगी ऐसे चलने लगी और कुछ अच्छा खासा आमदनी होने लगा जीवन में। तो फिर ननद का शादी भी हो गया, वो अपने घर ससुराल चली गई। उसके बाद में धीरे धीरे कारोबार ऐसे चलते चलते सब हमारे देवर भी लोग बड़े भी हो गए और थोड़ा घर में थोड़ा कुछ खटपट के चलते कुछ ऐसे ही, मतलब तीन भाई अलग हम लोग हो गए, अलग अलग हम लोग काम करने लगे, लेकिन प्रेम व्यवहार सबसे बना रहा। काम अलग अलग कर रहे थे, रहने के लिए भी अलग अलग हो गए। वैसे उसके बाद में फिर धीरे धीरे हमने अभी सोचा कि चलो प्रेस का काम चल रहा है, चलो एक सोचे कि चलो एक कपड़े का दुकान डालते हैं। तो एक कपड़े का दुकान, मुझे बहुत शौक था एक कपड़े का दुकान डालकर, मुझे अपने पैर पर खड़े होने का मुझे शुरू से ही शौक था मुझे एकदम। और ये मैंने कपड़े का दुकान डाला नेपाल में, और वो दुकान धीरे 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 3 वर्ष तक दुकान, मतलब जमाने में मुझे टाइम लग गया, दुकान चल नहीं रहा था। तो उसके बाद जैसे ही हमने दुकान डाले, जैसे ही उद्घाटन किए, वहां पर कुछ दिन के बाद में वो क्या वो मधेसी पहाड़, महादे महादे मधेसी पहाड़। मध- मधेसी पहाड़ी लोगों का ये थोड़ा सा इसमें कुछ मतलब बंदी हो गया। और उसके बाद में बंद होने से कर्फ्यू लग गया। काफी लोगों का नेपाल में बहुत हालत खराब हो गई, लोग इधर उधर बिखरने लगे। कर्फ्यू लगने के कारण लोग अपने अपने घर में रहते थे, कर्फ्यू लग गया तो। लेकिन मेरे जिंदगी में संतुष्टि नहीं था, कपड़े की दुकान खोली, उससे भी कपड़ा दुकान चल नहीं रहा था। स्किन पेंटिंग से काम कर रहे थे, लेकिन उससे मतलब जो चाहिए वो इच्छा हो नहीं रहा था उससे, क्योंकि हम लोग तीनों भाई दाल रोटी मतलब हम लोग कर पाएंगे, खिला पाएंगे बच्चे को। कर्फ्यू लगा रहता था, उस हालत में भी मैं घबराती नहीं थी। और मैं उस हालत में भी मैं इनको बोलती थी चलिए हम हैं आपके साथ में, चलिए। और हम लोग कर्फ्यू के लगे हुए हालत में भी आकर शटर को थोड़ा खोल कर, और ऑर्डर जो गिरा रहता है शादी कार्ड छापने का, विजिटिंग कार्ड छापने का, वो हम लोग दोनों आदमी मिलकर वो काम कर कर उस आदमी को देते थे कि 2 पैसे घर पर आएंगे। 2 पैसे घर पर आएंगे तब तो बच्चे खाएंगे, अगर नहीं लेके तो 2 पैसे आएंगे कमा कर तो मेरे बच्चे को भी लाला पड़ जाते थे खाने के लिए। उस हालत में हम लोग मतलब इसको करते रहे। करते करते उसके बाद में
दोनों काम धीरे धीरे थोड़ा बहुत चलने लगा। बीच में चलते चलते हुआ क्या कि ये बोल रहे हैं कि क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार रक्सौल गए थे, रक्सौल जाने के बाद में एक इनको फ्रेंड मिला, बोला कि क्या कर रहे हैं सर आप आजकल? बोले कैसे ऐसे नेपाल का हालत है, अब क्या करूं, कैसे करूं? तो ऐसा बात उन लोग फ्रेंड मिलकर कर रहे थे। तो बात करते करते इनको इनके फ्रेंड ने बताया कि ये काम करिए सर, आप आधार कार्ड का एक आधार कार्ड बनाने का सुपरवाइजर ले अपना ले लीजिए, और उसके बाद सुपरवाइजर बन जाइएगा तो आप रक्सौल में बैठकर किसी का आधार कार्ड बनाइएगा तो 2 पैसे आएंगे घर पे। चाहे आपका घर मोतिहारी हुआ, मोतिहारी जाकर भी आप बैठ सकते हैं और जाकर आप काम कर सकते हैं। तो इन्होंने परीक्षा देकर अपने ले लिया सुपरवाइजर बनाने का। अब ले तो लिए, लेकिन लेने के बाद में फिर अब बोले कि अब इसको करे तो कहाँ करे। और उसके बाद में फिर बोले कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कहाँ करे। तो मैं बोली देखिए आप रक्सौल में क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे? लग रहा है कि मुझे कि आप मुंबई चले जाइए, तो लगता है मुंबई में काम होगा। से मुझे इच्छा हुआ मन में, और वो काम हम इनको मुंबई में भेज दिए और ये मुंबई आ गए काम करने के लिए आधार कार्ड का। और आने के बाद ये अकेला मुंबई आए और हम पूरा फैमिली को लेकर अपने पास वहां पर हम लोग रह रहे थे। और उसके बाद में जैसे कुछ खरीदारी करना पड़ता था तो ये मुंबई से आते थे दिल्ली, और मैं नेपाल से जाती थी दिल्ली। और कुछ कपड़े का खरीदारी होता है, कुछ खरीदारी कर लिया करते थे और ये वापस चले आते थे मुंबई, और मैं वापस चली जाती थी अपने बीरगंज में। ऐसे सिलसिला 1 साल चलते रहा। उसके बाद में वो इनका यहाँ पर कारोबार थोड़ा थोड़ा जमने लगा, 200 400 500 1000 का ऐसे हिसाब किताब बैठने लगा। अब ये सोचे कि चलो 2 पैसे आ रहे हैं आधार कार्ड से, तो चलो अब क्यों अलग रहे, हम लोग फुल फैमिली साथ में रहे। तो इनकी इच्छा हुई कि चलो अब सब फैमिली को इधर बुला लेते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि सब अपने यहाँ छठ होता है, छठ के टाइम गए, फोन किए, बोले सब बंदोबस्त करके रखो, हम छठ के टाइम आते हैं और फुल फैमिली हम लोग वहां पर बॉम्बे चला जाएगा। और फिर हम बोले कि ठीक है। ऐसे कर हम बॉम्बे आ गए। और बॉम्बे आने के बाद में फिर यहाँ आने के बाद आधार कार्ड कुछ चल रहा था, अच्छा खासा चला। और उसके बाद में आधार कार्ड का एजेंसी बंद हो गया, सब सब जगह बंद हो गया आधार कार्ड, तो इनका भी एजेंसी बंद हो गया। मन बहुत उदास हो गया कि हम लोग तो आए थे कि हाँ चलो आधार कार्ड चल रहा है, ऐसा अच्छा खासा चल रहा है अपने जीवन में, लेकिन वो आधार कार्ड भी बंद हो गया। बहुत मन मायूसी हो गया, बहुत मन उदास हो गया। इतना मन उदास हो गया कि इंसान किसी से इंसान बोल भी नहीं सकता था कि मैं मुंबई आया हूँ, कुछ मदद कर दीजिए, चाहे मुझे पैसे का कुछ दिक्कत है, बच्चों को खाने के लिए नहीं है, चाहे बच्चे को कुछ नहीं है। बहुत प्रॉब्लम में हम लोग फंस गए। लेकिन तभी भी फिर हम लोग ने चलो इच्छा जागर कर हम लोग धीरे धीरे कर वो कपड़े का दुकान खोले। कपड़े का दुकान थोड़ा बहुत डालकर कपड़े का दुकान खोले। वो कपड़े का दुकान भी नहीं चला, वो भी फ्लॉप हो गया, वो भी नहीं चल पाया। तो मन बहुत उदास होते चला गया कि क्या मैं भगवान से बार बार विनती कर रही थी गणेश भगवान को, क्या मुझे इसी जीवन के लिए बुलाए यहाँ पर गणेश भगवान, कि मेरे इधर से उधर उधर से उधर भटक रहे हैं और एक आमदनी का स्रोत कुछ भी नहीं है। क्या मेरी जिंदगी में यही थोड़े लिखा है कि यहाँ पर आकर ठोकरे खाना? फिर वहां से उठकर फिर दूसरे जगह दुकान लिए, वहां पर लिए कि थोड़ा सस्ता में मिलेगा। तो पैन कार्ड आधार कार्ड सॉरी आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड बनाएंगे। और इन्होंने पैन कार्ड का बनाने का ऑफिस ले लिया कि गैजेट बनाएंगे, पैन कार्ड बनाएंगे, मतलब ऐसे 2-4 डॉक्यूमेंट का काम करेंगे, 2 पैसे घर पर आएंगे तो बच्चे खाएंगे, बच्चे को एडमिशन में लग रहा है, बच्चे को पढ़ाई में लग रहा है, जाने आने में खर्च लग रहा है, ट्रेन से जाते आते। ऐसे अगर ये भी चल नहीं रहा था, बहुत मन उदास जैसे हो गया था, करे तो क्या करे, जिंदगी ऐसे तैसे मन बहुत उदास होकर चल रही थी ऐसे। तो भगवान से एक ही बात बोलते थे
कि गणेश भगवान जब हम दो काम होते हुए भी जैसा तैसा चल रहा था जिंदगी, उसको छोड़कर मुझे यहाँ पर जब बुलाए हैं तो जरूर कुछ इसमें होगा कि कुछ अच्छे देने वाले हैं भगवान मुझे, इसलिए आपने बुलाया। भले मेरा इम्तिहान ले रहे ले लीजिए, मैं इससे हारूंगी नहीं और मैं यहाँ से भागूंगी भी नहीं मुंबई छोड़कर। मैं यहीं पर रहूंगी, यहीं पर कुछ करूंगी, आप मुझे रास्ता दिखाइए। बस बार बार भगवान से यही विनती करती थी कि मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे सही दिशा दिखाइए, मैं कि मैं अच्छा काम करूं, अच्छे जिंदगी में कुछ बनूं, अच्छे पैर पर खड़ा हूं, किसी का भला करूं। तो ऐसे करते करते जिंदगी में फेसबुक चलाते रहते हैं और सब कुछ करते रहते हैं। ऐसे कुछ करके हमारे जिंदगी में अनूप सर का आना हुआ और अनूप सर आए हमारे जिंदगी में और कुछ हमारे जिंदगी में परिवर्तन बताए कि मैम सर आप लोग ये करिए, ऐसा है प्रोडक्ट अच्छा है। तो हम लोग जो बात करने लगे कि प्रोडक्ट तो बता रहे सर, लेकिन एक बार इस्तेमाल भी करके देखे। तो इस्तेमाल जब हमने किया प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मुझे इतना बेस्ट लगा, इतना अच्छा लगा, तो लगा नहीं कि मैं आज तक वैसा प्रोडक्ट मतलब इस्तेमाल कर रही थी कहकर। क्वालिटी इतनी बेस्ट लगी, प्रोडक्ट इतने अच्छे लगे। ऐसे मतलब मोदी केयर बताए कि मोदी केयर बिजनेस है, आप कर लीजिए। अब इसके डिटेल में तो सर आपको बताएंगे। तो मोदी केयर जीवन में आया, हम लोगों ने दोनों तैयार होकर बोले कि नहीं अच्छा है, हम लोग करेंगे। ऐसा लगा, मन में इच्छा हुआ कि मुझे लगता है कि इस मोदी केयर बिजनेस जो आया है ना, तो लगता है हम लोग कुछ बन जाएंगे, कुछ करेंगे इसमें मेहनत और जरूर कुछ कामयाब होंगे, ऐसा लगा, महसूस हुआ। तो हम लोग दोनों जन मिलकर, ये नहीं कि कोई बिजनेस में आता है, कोई करते है तो बोलता है अरे कोई अच्छा नहीं है, कोई बोलता है अच्छा है। हस्बैंड वाइफ में ऐसे ही होता है। लेकिन पता नहीं मोदी केयर बिजनेस ऐसा है कि हम दोनों आदमी एकदम ऐसी इच्छा हुई कि हाँ ये बिजनेस बहुत अच्छा है, हम लोग कर सकते हैं, बिजनेस बहुत अच्छा है कवर कि हम लोग ने इसको शुरुआत किया। पैन कार्ड बनाते थे, बैंक में बैंक का अकाउंट भी खोला करते थे अपने इस ऑफिस में। उससे बैंक के अकाउंट खोलते थे तो 200 रुपया लेते थे, तो 100 रुपया आता था घर चलाने के लिए, हो जाता था 100 रुपया उनके अकाउंट में चला जाता था। तो इसी तरह का अगर जीवन की कट रहा था तो मोदी केयर साथ में मिला, तो मोदी केयर को हमने करना शुरू कर दिए। और मोदी केयर हम करते थे, ये डेमो दिखाते थे, जाते थे, अच्छा लगा। धीरे धीरे बिजनेस चलने लगा, अच्छा खासा चलने लगा। और जब 19% पर जब हम लोग थे, 19% पर जब थे, जब 22% पर आने वाले थे हम लोग, जैसे ही मेरा तबीयत खराब हो गया, बहुत सीरियस हो गया कि मैं 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। और एडमिट होने के कारण बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। और उसके बाद में फिर सीरियस होने के बाद जब हॉस्पिटल में थे, इलाज करते थे डॉक्टर, और घर पर जो भी खाने के लिए ला कर देते थे मेरे बच्चे हॉस्पिटल में। लेकिन ये बोले कि मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अभी मीटिंग, तुम हो हॉस्पिटल में तब तक मैं मीटिंग दिखाने नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने बोला नहीं, अगर आपके यहाँ रहने से अगर बीमारी मेरा दूर हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ में अभी यहाँ बैठिए, आप मेरे साथ में सामने बैठे रहिए और मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। तो मैंने बोला देखिए इससे तो नहीं होगा, आप प्लान दिखाने जाइए, आप मीटिंग दिखाने जाइए, कुछ नहीं होगा मुझे, आप काम करिए। बस 2 4 5 दिन हॉस्पिटल में थे और ये जाते थे। और मैंने हिम्मत अपने आप को लिया। और मैं ये भी बोलती थी मेरे साथ कोई मत रहिए हॉस्पिटल में, रात में मेरी सिस्टर है मेरे को देखती है, मैं किसी को भी नहीं रोकती थी हॉस्पिटल में, सबको घर भेज देती थी। इनको भेजती थी, रात को जाते हैं मुंबई मीटिंग दिखाने तो रात के 2 2 बजे 3 3 बजे घर पर आते हैं। इनको भी मैं बोल दी कि कोई बात नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ, सिस्टर देख रहे, दवा पानी वो चला रहे, इलाज वो कर रहे, पानी वो चढ़ा रहे, आप बिंदास काम करिए। बस जैसे ही हमें 2 4 दिन हुआ, तैसे ही न्यूज मिला कि मैं डायरेक्टर हो गए। तो मुझे बहुत खुशी लगा है बात को कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं डायरेक्टर हो गई हूँ। तो बहुत खुशी लगा, बहुत खुशी लगा कि मैं ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मतलब मैं उतना अभी करीब भी नहीं, मुझे लग रहा है कि काम, अब मैं डायरेक्टर हो गई। और उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा, डायरेक्टरशिप का मान सम्मान मिला और सब मिलने लगे, फोन आने लगे, डायरेक्टर हो गए। वो सुने जैसे ही तो लगा मेरी सारी बीमारी मेरे को दूर हो गई और लगा कि मैं तुरंत घर पर मतलब चली जाऊं जल्दी से।
और मैं जल्दी जल्दी ऐसा हुआ कि अंदर से फीलिंग हुआ कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हो गई, बीमार नहीं हूँ। एक्चुअली मैं तुरंत मैं कल होकर मैं हॉस्पिटल से मैं घर पर आ गई। अंदर से फीलिंग हो गया, एक खुशी झलका मुझे चेहरे पर और बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे सिलसिला ऐसे फिर चालू हुआ। उसके बाद में जैसे ही डायरेक्टर ये हुए तो साथ में मैं इनके साथ में प्लान दिखाना शुरू कर दिए। अब उसके बाद मैं भी प्लान दिखाती थी, मैं भी डेमो और उधर तो इधर मैं संभालना करती थी और मेरी लड़की माला, हम दोनों इधर संभालना काम शुरू कर दिए थे और काफी अच्छा से ट्रिप शुरू कर दिए। और उसके बाद फिर एक ऐसा समय आया कि मेरे लड़के का उसके बाद बहुत उसका भी बहुत सीरियस हो गया, यहाँ तक वो सीरियस हो गया, उसका व्हाइट ब्लड इतना घट गया, इतना घट गया। डॉक्टर का बोलना था कि 40 लाख इंसान को शरीर में रहना चाहिए व्हाइट ब्लड, तो इतना घट गया कि वो 20,000 सिर्फ उसके शरीर में रह गया था और उसको आईसीयू में लेकर जाना पड़ गया। और ये इनका मीटिंग का टाइम था, बोरोवली में टाइम दे दिए थे, सारे बिल्डर लोग के साथ में मीटिंग था, बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग रखे हुए थे। इधर लड़का आईसीयू में चला गया, बहुत सिचुएशन बहुत डाउन हो गया, मन तो उदास थोड़ा हो गया। और कभी भी मैंने इनको बोला कोई बात नहीं, आप मीटिंग दिखाने जाइए और मैं संभालती हूँ बच्चे को। और मैं बच्चे को संभाली, अपने फैमिली को और बच्चे को मिलकर। और फॉर्म जब दिया गया साइन करने के लिए तो मेरा हाथ कांप रहा था कि मैं कैसे साइन करूँ उसको, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तब जाकर कैसे कैसे कर उसको साइन किए। साइन करने के बाद जब वो कल होकर 2 दिन हॉस्पिटल से आईसीयू से जब बाहर आया, नॉर्मल उसको सीट में बैठाया, सुलाया गया, नॉर्मल हो, अब ठीक हो कहकर, तो ऊपर वाले की दया से सुनने में आता था कि सीनियर डायरेक्टर हो गए हम। वाह क्या बात। फिर एक उम्मीद बहुत अच्छा झलका कि क्या भगवान मेरा इम्तिहान ले रहे क्या। फिर उसके बाद इसी तरह काम हम लोग करते रह गए, काम करते करते आगे बढ़ने का हौसला भी मिलते चला गया और हम बहुत अच्छा से काम कर रहे थे। इनको बोले आप बाहर जाइए, रक्सौल जाइए, दरभंगा जाइए, जिधर जाना है जाइए, काम करिए, और मुंबई का टीम मैं संभालती हूँ और मेरी लड़की, हम लोग दोनों आदमी काम करने लगे। बाहर बाहर तक, चर्च गेट, जहाँ जाना हो जहाँ तक हम लोग दोनों जाते थे और दोनों आ जाते टाइम से घर पे। आने के बाद रात को 12 भी बज जाता है, 1 भी बज जाता है घर पर आने के बाद, और हम लोग आराम से खुशी खुशी खाना बनाते हैं और खाते हैं। खुशी लगती है, एक झलक दिखती है कि हमने काम कर कर आया और प्रेम से खाना बनाए और प्रेम से खाए, वो बहुत खुशी झलक रही थी, अच्छा लग रहा था जीवन में, क्योंकि मुझे दिख रहा था मेरी खुशी मेरे सामने आ रही है। ऐसे चलते रह गया। फिर उसके बाद फिर वापस से वो लड़का मेरा बड़े वाला फिर बीमार पड़ गया और फिर बीमार पड़ा, उसको एक बहुत फोड़ी हो गई, बहुत बड़ा घाव हो गया। डॉक्टर बोला कि ऐसा ठीक नहीं होगा और उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बार बार मेरे जीवन में ये आ रहा था, बार बार ये आ रहा था मुझे। फिर उसको मैं लेकर हॉस्पिटल में गई, डॉक्टर ने टाइम दे दिया, ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करने का टाइम दिया डॉक्टर ने, ऑपरेशन किया, सब चीज किया, ठीक ठाक हो गया, सब चीज ठीक हुआ। हॉस्पिटल में थे, फिर भी जब हॉस्पिटल में थे तब फिर न्यूज आता है कि आपके 2 लेग ब्रेक हो गए, 2 डायरेक्टर आपके हो गए। क्या बात। तो ये चीज मेरे जीवन में, ये चीज 3 बार ये ऐसा जीवन में परिवर्तन हुआ कि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मेरे ब्रेक मतलब डायरेक्टर होते जा रहे हैं मेरे जीवन में। और मुझे लगा कि मेरी की जो परेशानी है, मेरी परेशानी हॉस्पिटल में जाकर मेरी खत्म हो जा रही, दुख मेरी लग रहा है। और ऐसे कहकर मेरे जीवन में अच्छा खासा चलने लगा। फिर से हम लोग खुशी खुशी आए
और फिर से खूब मन लगा के काम किए और काम करते रहे। बहुत अच्छा लगा इस काम करते करते। मन में एक झलक है, मन में ये है कि मुझे उस मकसद पर कब पहुंचे, कब कैसे क्या करे। इतनी खुशी झलक रही मेरे अपने जीवन में। और मैं अभी एक अपने बहन की लड़की का शादी था नेपाल बीरगंज में, और मैं बहन की लड़की के शादी में मैंने अपना टिकट कटाया था कि मैं जाऊंगी वो मैं बहन की लड़की के शादी में। बहुत इच्छा हुआ था, मैंने टिकट भी अपना काट लिया था जाने के लिए। पता नहीं जब जाने से 4-5 दिन पहले पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों ऐसा आया कि टिकट को कैंसिल कर दो, टिकट को कैंसिल कर दो, मत जाओ, टिकट को कैंसिल कर दो। मुझे समझ में नहीं कुछ आ रहा था कि क्या करूं, क्यों मेरे टिकट कैंसिल करने के लिए दिमाग में हो रहा है। मैं बोली इनको जाने दीजिए, देखिए ना मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि टिकट कैंसिल कर दीजिए। मेरी बड़ी लड़की बहुत उदास हो गई, साथ में जाने का था हम लोग को शादी में। वो बोली नहीं मम्मी हम टिकट नहीं कैंसिल करेंगे, हम लोग चलो। हम बोलेंगे नहीं बेटा, वैसे कुछ मन में कर रहा है कि टिकट कैंसिल कर दो। तो वो इसके ये सर बोले कि जाए दो, जब इच्छा नहीं हो रही है जाने का कोई बात नहीं, मत जाओ, टिकट कैंसिल कर दो। तो मैंने वो टिकट कैंसिल कर दिया और नहीं गई। और उसके बाद में जैसे ही 12 तारीख को शादी था फरवरी में, और 13 तारीख को ये घर में हम लोग सोए थे, तो घर में थोड़ा और पानी होने के कारण सब मतलब फर्श पर पानी सब आ गया था, बहुत ज्यादा गिर गया था। जैसे हम लोग ये उठे सुबह, उठते बोले क्यों पानी पानी हो गया पूरा घर में, क्या हुआ। तो ये घबरा गए, घबरा कर क्या हुआ उठे जल्दी से, और जल्दी से उठकर जब खड़े होकर उधर दौड़कर उधर बिस्तर उठाने लगे, तब तक इनका पैर फिसल गया और ये गिर गए। और गिर गए तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत इधर उधर ऐसे ऐसे ही गिर गए, थोड़ा बहुत लगा होगा, कुछ नहीं हुआ है, चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन उनका हाथ थोड़ा भी उठ नहीं रहा था, काम नहीं कर रहा था। मैं फिर घबरा गई कि क्या हुआ, ये कैसे हो गया। लेकिन एक्चुअली देखिए, अगर मैं चली गई रहती, फिर चली गई रहती आए तो 12 तारीख का शादी था और मैं 13 तारीख को ये गिर गए, तो अगर टिकट अगर कैंसिल नहीं की रहती तो मैं इनको देखती कैसे। घर से इनको लेकर मैं हॉस्पिटल गई, और हॉस्पिटल में जाकर इनको चेकअप कराए, तो डॉक्टर बताए कि इनका हाथ का हड्डी टूट गया है, इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्लेट लगाना पड़ेगा। फिर से बहुत टेंशन हो गया, और टेंशन होने के कारण बहुत परेशानी हो गया कि बाप रे इनका ऑपरेशन करना है, कैसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बहुत उदासी आ गया मन में एकदम। और अच्छा हुआ, खुशी भी एक झलक रहा था कि अच्छा हुआ मैं टिकट कैंसिल कर दिया। अगर मैं टिकट कैंसिल, मुझे आगे कुछ नहीं मालूम था कि मुझे क्या होने वाला है, लेकिन ऊपर वाले ने पता नहीं मुझे टिकट इसलिए लगता है कैंसिल करवा रहे थे कि आप शायद गिरने वाले थे, आपको देखने के लिए मैं यहाँ पर रहने वाली थी, इसलिए कैंसिल करवा रहे थे। तो उसी तरह हॉस्पिटल गए, इनका इनका ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बता दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो पैसे का बंदोबस्त थोड़ा करने लगे इधर उधर कि इनका ऑपरेशन का टाइम दे दिया था कितना तारीख को ऑपरेशन करना है। तो हम बोले कि ठीक है अभी बंदोबस्त करना पड़ेगा इनका, पैसे का ऑपरेशन के लिए इतना पैसे लग रहे हैं। तो हमने कैसे कैसे बंदोबस्त किए ऑपरेशन के लिए पैसे जब ये। और उसके बाद में वसी जी का मीटिंग था तनुजा में, और बार बार कॉल किए कि सर जल्दी पहुंचिए, मीटिंग का टाइम हो गया। मीटिंग का टाइम हो गया तो इन्होंने बोला कि बोल दो कि आप सर शुरू करिए मीटिंग, और सर पहुंच रहे हैं वहां पर, आप शुरू करिए। तो सर बोले ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो रहा है आने में, कोई बात नहीं, मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, कोई बात नहीं। तो सर ने मीटिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिए और फोन लगा रहे, सर अभी आप कहाँ तक पहुंचे सर, बताइए जल्दी बताइए सर कहाँ तक पहुंचे हैं कि मैंने मीटिंग स्टार्ट कर दिया हूँ, आगे आपको आना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही जो मीटिंग स्टार्ट किए थे सर को बोले सर वीडियो कॉलिंग करिए। तो सर ने वीडियो कॉलिंग किया और दिखाए सर को, सर देखिए यहाँ पर है, अभी तक पहुंचे हैं। तो एकदम मतलब क्या बोले कि सर को भी एकदम झटका लगा। उन्होंने बोला था कि उन्होंने बोला था लेग ब्रेक कि हैंड ब्रेक, लेग ब्रेक करने के लिए, तो आपने हैंड ब्रेक कर दिए, अब मीटिंग कौन करेगा, अब मुझे ही संभालना पड़ेगा।
लेकिन बहुत अच्छा सर, पहली बार मीटिंग लिए, सब किए, बहुत अच्छा मीटिंग लिए, थोड़ा भी नहीं लग रहा था कि वहां पर सर नहीं है। तो हम बहुत अच्छा से मीटिंग लिए और मीटिंग लेकर उनको जल्दी जल्दी इच्छा हो रही थी कि जल्दी मैं कैसे जाऊं देखने। फिर हॉस्पिटल में रहे, डॉक्टर ने टाइम दिया, ऑपरेशन किए, कंटिन्यू उनके साथ में रहना पड़ा क्योंकि उनके दाहिने हाथ में ही सब था, सब चीज उनको, मुझे भी सेवा करना पड़ा। और सेवा करते रहे 2 महीना तक इनका हाथ का प्रॉब्लम वैसे ही चलते रह गया। और पता चला उस समय जो हमारे 2 लेग डायरेक्टर हुए थे, तो उस समय मेरा 35,000 रुपया तक महीने का आ रहा था, महीने का। और 2 महीना तक इनका इलाज शुरू रह गया हाथ का। और ये हाथ का इलाज शुरू होते हुए जब जब जैसे ही मतलब तुरंत न्यूज हुआ हॉस्पिटल में कि तीसरा लेग भी एसीडी हो गए हम। अब तो और भी मुझे ये लगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, अब इसमें ये हो गया, अब एसीडी हो गए। आप फिर जब हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो चेक मेरा 51,000 का हो गया था। तो उस क्या समय बात, इतना क्या बात। खुशी झलका कि हमने तो कुछ नहीं किया, ना कहीं प्लान दिखाने गए सर, ना हम गए कहीं इनको छोड़कर, लेकिन तभी भी मेरा 35,000 से 51,000 का चेक बन गया। तो हम बोले कि देखिए, मुझे लगता है अपने हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में एक हमारे मोदी के ऐसा बिजनेस है कि इंसान मतलब इतनी खुशी झलकता है, एक दूसरे को हम लोग हाथ पकड़कर ऊपर उठाने का हम लोग कोशिश करते हैं। हर चीज बिजनेस में ही होता है कि एक दूसरे को गिरा कर बिजनेस करते हैं, लेकिन एक खुशी कितना होता है कि एक दूसरे को उठाकर, मतलब इतना देखिए 2 महीना हॉस्पिटल रह कर भी अगर मेरी इनकम 51,000 की जब हो जाएगा तो कितनी खुशी लगेगा। मुझे झलक रहा था इतना खुशी कि मैं क्या करूं, कैसे मैं। फिर धीरे धीरे कहकर बहुत संभली और धीरे धीरे इनको भी खुशी हुआ, धीरे धीरे जल्दी जल्दी अपने हाथ ठीक करने लगे कि मैं जल्दी अब स्वस्थ हो जाऊं कि मुझे आगे भी अब बढ़ना है। तो अभी अभी तो आप देख ही रहे इस कोरोना में तो सब घर मोदी का कि आज ऐसा प्लेटफॉर्म दिए हम लोग के जीवन में कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। और यहाँ तक कि मैं फुल फैमिली के साथ अपने बच्चों को इस जीवन में परिवर्तन कर ली थी और अपने बच्चे का भी एडमिशन इसमें डालकर आजादी दिलवाने का मैंने तय कर लिया हूँ। और इस बिजनेस में बच्चे भी हमारे इसमें हैं और उनका भी कोई 13% पर है, कोई 7% पर है, कोई 2 डायरेक्टर माला है मेरी, वो भी एजुकेटिव डायरेक्टर है। और एक बड़ी लड़की है, वो भी एजुकेटिव डायरेक्टर है, एक और लड़की है। मतलब हम लोग सब मिलकर फुल फैमिली के साथ में बिजनेस कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी लगा कि ये बिजनेस फुल फैमिली के साथ में है। मैं चाहूंगी कि सब जन इस फैमिली के साथ करे और इस पर विश्वास रखे। जो आप सोचेंगे वही मिलेगा, मेरे साथ वही हो रहा है, जो सोचती हूँ वही मिल रहा है मेरे साथ। बाकी मैं धन्यवाद करूंगी सर को कि हमारे जीवन में परिवर्तन किए, ऊपर वाला करे सबके जीवन में ऐसे ऐसे सर सबके जीवन में आए और सबका जीवन ऐसे परिवर्तन करे। जे मैं खुश हूँ, दुनिया में सब खुश रहे बस। बाकी सर अपना कुछ जबरदस्त 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 मैम। मैम ये असली जी असली बिजनेस मैम ही की है। जी जी वही मैंने बताया कि आपने छोड़ा कहाँ सर के लिए कुछ। और इसी तरीके से हमारे जीवन में दोस्तों मोदी केयर आया। मेरा नाम जितेंद्र कुमार गुप्ता हुआ और आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना नाम भी नहीं बता पाती थी, आज उन्होंने पूरा आधा घंटा से ज्यादा समय उन्होंने लिया और लग रहा था जैसे कि एकदम शपथ क्रांति मुजफ्फरपुर से खुली है, आनंद विहार में ही रुकेगी। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई कोई किसी को नहीं पता कि
हस्बैंड वाइफ में से कौन पहले इस दुनिया छोड़ के जाएगा। खुशी इस बात की है कि हमारे साथ मोदी केयर है कि मैं जाऊं पहले या ये जाए पहले। हमारे फैमिली में हमारे बच्चों को हमारी कमी का एहसास नहीं होगा, ऐसा व्यवस्था हमारे जीवन में अनूप सर के द्वारा, समीर सर के द्वारा हुआ है और ऐसा परिवर्तन सबके जीवन में होगा। मैं मोतिहारी का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन में अब सारे घटनाओं के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, फिर आगे फिर मौका मिलेगा फिर मैं बताऊंगा। तो मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि मुझे नेटवर्क नाम से 2001 में परिचय हुआ और मेरे इस इंडस्ट्रीज में लाने के लिए, कख सिखाने के लिए मैं तहे दिल से वसी अहमद कमर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरे जीवन में ईश्वर ने वसी जी को भेजा और वहां से मेरी शुरुआत हुई एक एमबे नाम की इंडस्ट्रीज में और मैं शुरू किया। और जिस महीने शुरू किया उसी महीने उसमें मैंने पहला अचीवमेंट लिया और लगभग 210 रुपए का मेरे अकाउंट में चेक आया। उसमें लगभग मैं महीने का लाख रुपया मैं उस समय कमा रहा था 2001 में। तो मैंने बोला कि चलिए बहुत बढ़िया है, 210 रुपया आया, लेकिन इस समय मेरे पास फुर्सत नहीं है क्योंकि उसी समय 2001 में मुखिया का चुनाव था बिहार में और हम लोग के पास काम करने के लिए फुर्सत नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस में हम लोग बाहर बोर्ड लगाते थे, हाउसफुल, ऑर्डर नहीं लेंगे। वसी जी उस समय आते थे, बताते थे। हम लोगों ने बोला कि सर अभी 2 महीना के लिए हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ इधर दाएं बाएं नहीं देखेंगे, सिर्फ अपना दुकान पे ध्यान देंगे। 2 महीने के बाद बिजनेस ठप हुआ, प्रेस का काम बंद हुआ, फिर हमने एमबे शुरू किया। शुरू करते करते गए, एक पता चला कि वो नेपाल में बिजनेस आने वाला है। फिर तन मन धन से हम लोगों ने उसको बढ़ाया, 19% तक पहुंचे। तो पता चला कि नहीं, जो लोग नेपाल में कर रहे हैं कानूनन अवैध है। आप लोग अपना अपना केवाईसी के लिए फार्म भरिए और अपना अपना दीजिए कि आप कौन है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। नेपाल से बहुत सारे लोग बिजनेस किए थे, उनके पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था। मैं तो मोतिहारी का रहने वाला हूँ, मेरे पास वोटिंग आईडी कार्ड था। फिर मैं मोतिहारी चला आया बिरगज छोड़ के। मोतिहारी आए, 19% पे पहुंचे, लगभग 25,000 30,000 रुपए महीने का इनकम आता था। और जब पैसा आता है, जितना आता है उसी के हिसाब से आदमी अपना खर्चा का हिसाब किताब तैयार करता है। हमने वहां पे एक फ्लैट ले लिया। मोतिहारी में मेरा खुद का घर है, लेकिन मैं उस घर में नहीं गया क्योंकि वहां पे एक कोठरी, एक रूम का घर था। तो मैंने फ्लैट ले लिया लगभग 3,000 रुपए के भाड़े से। वहां से कारोबार शुरू किया। धीरे 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 बिजनेस बढ़ता गया, लेकिन मैं सोचता कि सिल्वर हो जाऊं, एमराल्ड बनूं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और धीरे 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 बिजनेस डाउन होते चला गया। लोग इधर से निकल के उधर, उधर से निकल करके उधर जाते चले गए, अफोर्ड नहीं कर सके। बिजनेस बहुत बढ़िया था। एमबे मेरे जीवन में आया, मैं बोल नहीं सकता था, मुझे बोलना सिखाया और वसी सर ने मुझे यहाँ तक लेकर के आए। फिर प्रोडक्ट एक बार कोई ले लेता था, बार बार लेने में सक्षम नहीं था और बिजनेस में धड़ाम से नीचे गिरा और मेरा हो गया डिमोशन। उस घर को छोड़ करके मुझे अपने घर में आना पड़ा। मेरे डाउनलाइन पूछते थे, सर आपका प्रमोशन हुआ है, डिमोशन हुआ है? और इस तरीके से सब लोग छोड़ के चले गए और मैं नेपाल में भी नहीं जा सकता था, बिजनेस भी यहाँ पे नहीं हो रहा था। ऐसा स्थिति आ गया कि सुबह खाना बनता था तो रात में क्या बनेगा, पैसे नहीं थे कि रात पे खाना बने। हम लोग एक टाइम बनाते थे, दोनों टाइम खाते थे। धीरे धीरे जिंदगी में फिर दूसरा कंपनी का कोई नेटवर्क इंडस्ट्रीज वाले आए और उन्होंने कहा कि आप 50,000 रुपया लीजिए और हमारे कंपनी को प्रमोट करिए और मोतिहारी टाउन हॉल में सेमिनार होगा, सप्ताह में एक बार आपको जाके सिर्फ स्टेज पे बोलना है। और वो कंपनी का नाम था FIC। मैंने बोला मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरा कंपनी मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं, आप अपना पैसा उठाइए लेके जाइए। फिर तब तक मेरा भाई आया बीरगंज से और हम लोग की स्थिति देखा। फिर हम लोग को बुरा के लेके चला गया बीरगंज, चलिए आप लोग कोई लेट नहीं हुआ है, चलिए अपना काम हम लोग फिर से करेंगे। फिर हम लोग भाई बीरगंज चले गए, सारे लोग एक साथ काम करने लग गए। काम करते करते किसी किंतु परंतु की वजह से हम तीनों भाई फिर 3 जगह हो गए। हम लोग में ऐसा स्थिति आ गया कि सब कोई है लेकिन कोई नहीं है। मैं ब्रीफ पे नहीं जा रहा हूँ, सब कोई है कोई नहीं है। तो मैंने डिसीजन लिया कि जब रहना ही है अपनों के बीच में गैर बन के, तो क्यों नहीं गैरों के शहर में चला जाए। और मैंने फैसला किया कि मैं जो आधार कार्ड का बुद्धि सीखा हूँ, अब मैं आधार कार्ड का सेंटर मोतिहारी में, रक्सौल में नहीं डाल के ये मैं मुंबई डालूंगा। और मैं अकेले मुंबई चलाया, फैमिली को पूरा बीरगंज छोड़ के यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मुझे बड़ा मुंबई को समझने में बड़ा तकलीफ हुआ
और मुझे मेरा मन ही नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ पे जिस दिन कमाते थे उस दिन खाने को नहीं मिलता था। कहने का मतलब ये है कि पूरा दिन भर काम करता था तो रात को 12 बजे के बाद खाने को मिलता था। मतलब इतवार को काम करूंगा तो सोमवार को खाऊंगा। मैंने वाइफ को फोन करके बोला मुझे मुंबई रास नहीं आ रहा है, मैं वापस आ रहा हूँ। बोली कि ठीक है, लेकिन आपका एक सपना है कि 1990 में हमारी शादी हुई थी तो लाल बाग का राजा मुंबई में बहुत जबरदस्त पूजा होती है, गणेश महोत्सव। तो उन्होंने कहा कि गणेश पूजा आ रहा है 2 महीने के बाद, आप गणेश उत्सव देख लीजिए, फिर आप मुंबई से चले आइए, यहाँ पे हम लोग यहीं पे मिलके काम कर रहेंगे। हड़ताल खत्म हो गया है, दुकान का बिक्री लगभग 25-30 हजार रुपया होने लग गया है, आप आ जाइए। हमने लाल बाग के राजा का रात में दर्शन करने का सोचा और 7 बजे लाइन लगे और रात भर लाइन में चलते चलते सुबह 7 बजे हम लोगों ने गणेश भगवान का मैंने दर्शन किया। मैं और मेरी माला साथ में थी। और दर्शन करने के बाद जैसे ही हमने अपना दूब और गुड़हल का फूल गणेश जी के चरणों में डाला और बाहर निकला तो मुझे मन में आया 4 महीना बेटा प्रयास कर यहाँ पे। फिर हमने वाइफ का फोन आया, आपने टिकट कटा लिया, आप आ रहे हैं? मैं बोला नहीं, हम टिकट कटा रहे हैं लेकिन छठ में आ रहे हैं और पूरा फैमिली को लेकर के हम चले आएंगे मुंबई। पूरा फैमिली को लेकर मुंबई आए। मुंबई में फिर हमने बहुत मजा से रोज 5,000, 8,000, 10,000 रुपए कमा रहे थे। आधार कार्ड में बहुत मजा आ रहा था। हम कहे कि वाह क्या जिंदगी है। लेकिन 6 महीना बाद काम बंद। फिर हम LIC का परीक्षा दिए, LIC के एजेंट बने, वहां से भी मजा नहीं आ रहा था। फिर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम दिया, फिर हम वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में BC बने, खाता खोलने लग गए। वहां से भी फिर 100, 200, 400, 500 रुपए कमाने लगे। उसी दौरान अनूप सर का फोन आया था 2016 में, जितेंद्र जी आप कहाँ है? फेसबुक पे। बड़ा खुशी हुआ अनूप सर का फोन सुन के कि अरे कम से कम अनूप सर हमको कैसे आप पता चलता, फेसबुक पे देखे तो आपको मैसेंजर में कॉल कर दिया। तो बोले कि क्या कर रहे हैं? अरे सर आधार कार्ड बना रहे हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता खोल रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं मोदी केयर कर रहा हूँ। और MBA क्या हुआ? तो बोले मैं मोदी केयर कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया कंपनी है, आप भी करिए। तो बोला सर कितना बढ़िया काम कर रहे थे, क्या ऐसा डुप्लीकेट कंपनी में आप आ गए? उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, आप क्या कर रहे हैं? MBA कर रहे हैं? बोले हाँ MBA कर रहे हैं। कहाँ तक पहुंचे? बोला सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। 2 साल के बाद मैं अपने ऑफिस में बैठ के खाता खोल रहा था और कंप्यूटर के स्क्रीन पे फेसबुक चल रहा था और गड़गड़ 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 की आवाज आ रही थी। मैंने वाइफ को बोला रे क्या लगा दी? तो बोली नहीं देखिए ना हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। उस हेलीकॉप्टर में मेरे भगवान, मेरे गुरु माँ अमृता मैम, अनूप सर अपने ग्रुप के लीडरों को मैसेज दे रहे थे कि क्या हम लंदन को एंजॉय कर रहे हैं। हम इसको बोले देखो वो हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है ना, लग रहा है कि सीना पे उड़ रहा है। बोले ऐसा क्यों आपको लग रहा है? हमने बोला कि अनूप सर 2 साल पहले हमको बताए थे इस बिजनेस को करिए, बहुत बढ़िया है। और वो हेलीकॉप्टर से बता रहे थे कि आज हम 6.5 लाख रुपए महीने का इनकम कर रहे हैं, साल का हमको इतना बोनस मिला, ये एंजॉय कर रहे हैं, क्या मजा आ रहा है। लंदन आते लेकिन ये एंजॉय नहीं करते। हमने डिसीजन लिया कि मैं कोशिश करूंगा अनूप सर से बात करने का। दिल से दिल का तार जुड़ता है, ये मैं उस दिन महसूस किया कि 4 दिन के बाद ही अनूप सर का मुझे फोन आया। ईश्वर ने मेरी बात को उन तक तार के जरिए पहुंचा दिया कि बात करिए इससे। अनूप सर हमसे फोन किए और हमने उनको खुले तौर से अपनाया और मोदी की शुरुआत किया। अनूप सर ने मेरे एड्रेस पे बताया कि नाला सुपारा में आप रहते हैं, यहाँ पे ये एड्रेस पे डीपी है। मैंने बोला सर ये तो डीपी हमारे घर के 1 किलोमीटर पे ही है। और जाकर के हमने शुरुआत किया। 2500 रुपए का सामान लाया और उस डीपी वाले ने मुझे बताया कि आप लॉयल्टी में आ गए, बहुत बढ़िया। और शुरू किया। अनूप सर से मिले नहीं थे, फेसबुक पे मिले, उन्होंने फोन पे मुझे गाइड किया और गाइड करते करते जब हम बिजनेस को शुरू किए मेरे चाचा जी का देहांत हो गया। मेरे चाचा जी का देहांत हो गया। हम वाइफ को बोले कि जाना चाहिए क्योंकि मेरे बहुत प्रिय थे मेरे चाचा जी। तो मैं बोला कि देखो ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम जाएंगे तो भाड़ा नहीं है हमारे पास में जाने के लिए, तो कैसे जाएंगे? तो बोली छोड़ दीजिए मत जाइए, नहीं गए। 3 महीने के बाद मेरे बड़े पिताजी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उस समय हम डायरेक्टर हो गए थे, फिर सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक हो गए थे। तो हुआ कि क्या करें हम। अब मेरे पिताजी 3 भाई, चाचा जी गुजर गए, बड़े पिताजी गुजर गए, दोनों में नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेगा कि अपने बाप में आया और इन दोनों किसी को मानता ही नहीं है, ये लड़का ठीक नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं हम लोग जाएंगे मोतिहारी। हम मोतिहारी इन लोग को छोड़ करके मैं अकेले गया और मोतिहारी जाने के बाद काम क्रिया में सम्मिलित हुए
और फिर लौट के पटना में हम जब आए तब हम अनूप सर से मिले और तब हम कहे कि अनूप सर, हम ये मोदी केयर का प्लान क्या है हमको बताइए। और उस समय हमारा इनकम था 35,000 रुपया मोदी केयर से। तब अनूप सर हमको प्लान दिखाए कि ये प्लान है, ऐसे ऐसे आपको काम करना है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में एक पावर है, इस सिस्टम में पावर है कि अपलाइन कहीं और हो, अगर आप सिस्टम समझ गए तो फोन पे भी बिजनेस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज अपलाइन की आवश्यकता नहीं है, सिस्टम की आवश्यकता है, और जो अपलाइन बता रहे हैं उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। फिर मैं लौट करके यहाँ आया और आने के बाद मैडम ने सब बताया कि किस तरीके से हमारे जीवन में चैलेंजेस आए। हमने अपने ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करके देखा कि जब मेरा पैर फिसल गया, हॉस्पिटल में गए, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का जॉब चला गया, मेरा काम छिन गया और 1 रुपया का आमदनी नहीं था। मोदी केयर से जब हम बाहर निकले तो अंदर गए थे हॉस्पिटल में 35,000 रुपए के इनकम पे, और हॉस्पिटल से जब बाहर आए तो 51,000 रुपए का इनकम हो चुका था। फिर अनूप सर जैसे बताते गए वैसे हम लोग करते गए, और आज मोदी केयर से हमने जब अचीव किया पहला बैंकॉक का ट्रिप, और जब बैंकॉक हम गए तो हवाई जहाज में जब बैठा तो ऐसा लगा कि मैं अपने खानदान का नाम रोशन कर रहा हूँ। और रात भर मैं प्लेन में सोया नहीं, रेप राइड करता था, देखता था कि कितना एंजॉय है, चलने में कितना मजा आता है, बैठने में कितना मजा आता है। फिर हम लोग सुबह बैंकॉक उतरे, पूरे बैंकॉक को दुनिया के धरती पे जब पैर रखा तो अपने आप को धन्य महसूस किया कि मेरा सपना रह जाता, अगर मैं मोदी केयर में नहीं आता तो हवाई जहाज पे कभी बैठ नहीं पाता। और मोदी केयर में आना हुआ, वो मेरा सफर हुआ। दूसरा सफर शुरुआत हुआ कि अब मैं जब गांव जाता हूं तो मैं उसके बाद हवाई जहाज, मैं बोलता हूं आज के डेट में कि अब हवाई अड्डा लगता है बस अड्डा के जैसा। मोतिहारी गया तो पटना प्लेन से, दिल्ली प्रोग्राम में गया तो प्लेन से। इस तरीके से प्लेन का यात्रा मेरा कोशिश किया। मैंने भी अपने मित्र रवि जी से बात किया, और वो मोतिहारी में, मैं मुंबई में, उन्होंने भी अपना इस बिजनेस में सहयोग किया। जैसे मैंने अनूप सर को अपना आईडी भेजा, वैसे रवि जी ने मुझे मोतिहारी से आईडी भेजा, और सेम किस्सा उनके साथ भी हुआ। मैंने जब रवि जी से हाथ मिलाया तो उस समय रवि जी सीनियर डायरेक्टर हो चुके थे, बिना हम लोग एक दूसरे से मिले हुए। ये पावर था इस सिस्टम में कि मैं बैठा हूं यहाँ पे, अनूप सर मुजफ्फरपुर गए थे और अनूप सर ने उस लेग को देख दिया। और एक बार जब मोतिहारी में मिले रवि जी से, और रवि जी फिर रुके नहीं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। और आज खुशी है इस बात का कि रवि जी भी इस प्रोग्राम में बैठे हैं और वो भी प्लेटिनम डायरेक्टर है। इस तरीके से दूसरा फिर हमारे मित्र रंजीत जी, जो हमारे बहुत दिल के करीब हैं, फिर उनको भी हमने इस तरीके से बताया और बिजनेस शुरुआत किया। और जब मैं रंजीत जी से मिला तो रंजीत जी इस बिजनेस में एजुकेटिव डायरेक्टर हो चुके थे। तब हमने उनसे हाथ मिलाया, और उस समय जब मैं हाथ मिलाया तो वो पटना के लाइफ स्टाइल सेंटर के ओपनिंग में मैं उनसे मिला, और वहीं पे मैं अपने गुरुदेव अनूप सर का भी दर्शन किया। तो इस तरीके से कहाँ संभव है कि आप कहाँ के और आप कहाँ के, और इस तरीके से एक फेसबुक से मिलना होता है और यहाँ तक का सफर तय हो जाता है। आगे अनूप सर ने कहा है कि आप 1 लाख रुपए महीने का इनकम करना है, 1 लाख पे उन्होंने पहुंचा दिया। और आज मेरे घर में, अगर मैं ये सोचता हूँ घर में बैठ करके कि 18 मार्च से हम लोग घर में हैं और बाहर तक नहीं निकले हैं, तो हम दोनों यही बात करते हैं कि अगर हमारे जीवन में मोदी केयर नहीं आया होता, हमारे जीवन में अनूप सर ने हमसे जो मन कर रहा ये सोच रहे के लिए, इंतजाम करने के लिए दर दर भटक रहे होते, और कितने द्वार खटखटाए होते कि हम भूखे मर रहे हैं, हमारी मदद करो। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि मैडम भी फोन कर करके लोग से पूछती है कि आपको अगर मदद की जरूरत है तो मैं हूं ना, मैं हूं ना। क्यों? क्योंकि अनूप सर ने हमें अपना उंगली पकड़ाया और बताया कि आप आगे बढ़ो, मैं हूं ना। अगर हमारे जीवन में अनूप सर ना आए होते तो ये बदलाव, ये परिवर्तन नहीं हुआ होता। दोस्तों, आप इस तरीके से समझिए कि मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक की शुरुआत करी थी तो अपने 5 दोस्तों को इनवाइट किया था, उसमें से 3 दोस्तों ने आना मुनासिब नहीं समझा,
और 2 दोस्त जो आए आज के डेट में वो बिलियनियर हैं। तो उसी तरीके से अनूप सर को एक बार मैंने ना बोला था और उनको हेलीकॉप्टर पे उड़ते हुए देखा तो मैं समझ गया कि मेरे गुरुदेव मेरे जीवन में भगवान के रूप में ये उड़न खटोला लेकर के आए हैं। मुझे एक याद आया उस व्यक्ति की कहानी। गिरते 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 उसको सहारे के रूप में एक टहनी पकड़ा गया और वो रुक गया वहां पे और भगवान को धन्यवाद दिया, हे भगवान मैं बच गया, मैं बच गया। अब भगवान वहीं पे उपस्थित हो जाते हैं, अरे वत्स बड़ा तुम बेसब्री से मेरा नाम ले रहे हो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। वो भगवान को बोलता है, भगवान आप ही भगवान है तो मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। भगवान बोले, इतना यकीन है, इतना भरोसा करता है, इतना मेरे के ऊपर अपना विश्वास रखता है। बिल्कुल रखता हूँ, आप मेरे इष्ट देव हैं, बोलिए क्या मैं बच जाऊंगा। बोले बिल्कुल बच जाओगे, बस जो पकड़े हो छोड़ दो। बोला यही काम मुझे मत कहिए सर, मेरे इष्ट देव मेरे भगवान, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन जो पकड़ा हूँ वो नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है। भगवान ने कहा कि जब तुम मेरे पर विश्वास किया है, मेरे पर भरोसा किया है और मैं कहता हूँ कि छोड़ दे तो छोड़ दे। बोला नहीं, एक काम मेरे से नहीं होगा, यही मैं नहीं कर सकता हूँ, बाकी सब कर सकता हूँ। भगवान काफी विनती किए लेकिन वो नहीं सुना, वो नहीं समझा और भगवान वापस चले गए। और सुबह पर्वतरोही का एक टीम आया तो देखा कि वो व्यक्ति वही लटके लटके बर्फ जम गया है और वो मर गया है और लोग उसके लाश को उठा के ले जा रहे हैं। जानते हैं दोस्तों, जमीन सिर्फ 1 फीट की दूरी पे थी, अगर वो टहनी छोड़ देता तो बच जाता। यही चीज है कि जो आपके पास आपके जीवन में डेमो प्लान दिखाने आए हैं, वो जानते हैं वो भगवान के रूप है, वो दूत है, क्योंकि उन्होंने आपके दरवाजे तक आना का प्रयास किया है और आपको खटखटा के कहा है, दरवाजा आपने खोला है, आपने अपॉर्चुनिटी को देखा है। आप कल जाके भगवान से शिकायत नहीं कर सकते हैं कि मेरे जीवन में कुछ आपने भेजा नहीं था। भगवान ने उस दूत को भेजा है डेमो प्लान करने के लिए आपके दरवाजे पे कि आप इस अपॉर्चुनिटी को देख लीजिए, पकड़ लोगे तो तुम्हारी कल्याण हो जाएगी बस। लेकिन जो लोग ना कहते हैं, ये समझ लीजिए ईश्वर की तरफ से अभी हरा झंडी नहीं हुआ है इनके जीवन में विकास का। मेरे जीवन में जब 2 साल का लेट के बाद जब अनूप सर आए और मैंने उसको स्वीकार किया, आज हमारी स्थिति परिस्थिति बदल गई है। कल मेरा वो था, आज मेरा ऐसा हो गया है कि मैं आज जो चीज चाहूं वो कर सकता हूं। आज बैंक बैलेंस भी है, आज मैं लोगों को पूछ सकता हूं कि आपको क्या चाहिए, मैं दे सकता हूं। तो धन्यवाद अब मेरे अनूप सर को और धन्यवाद उन व्यक्तियों को जो ये डेमो प्लान लोग के घर तक जा रहे हैं। इसका मतलब आप ईश्वर के दूत हैं और मैं चाहूंगा कि दूत अपना काम बंद ना करे ताकि लोगों के घर तक ये दिया पहुंचता रहे और समीर मोदी का अभियान आजादी का घर घर जाता रहे। धन्यवाद, नमस्कार। यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, फिर अगले जब सेशन में आऊंगा तो और सारी बातें मन की करूंगा। तब तक के लिए अलविदा।